जितना भी सवाल आज आप देख रहे हो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले सवाल मैंने लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% भाई साहब यहाँ से लड़ेगा तुम्हारा सवाल। अब एग्जाम में काफ़ी कम वक्त है तो जितना वीडियो आएगा चुपचाप उन सारे वीडियोस को देख लो। अगर आप पूरा नहीं बना पाए ना तो कमेंट में कुछ भी लिख देना, लेकिन अगर आप 30 दिन तक बने रह जाते हो मेरे साथ तो यकीन मानो कि आप अपने बोर्ड में एक अच्छा नंबर फोड़ पाओगे। सबसे पहला सवाल आपका कह रहा है कि जर्मन ग्रीर इज अ फेमस राइटर। जर्मन ग्रीर एक फेमस राइटर है और उसके साथ साथ फेमिनिस्ट तक के राइटर। यहाँ पर फेमस फेमिनिस्ट होगा, अच्छे से याद रखना क्या होगा, फेमिनिस्ट राइटर है। क्लियर है ना भैया, अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि पहला का आंसर भी होगा जर्मन ग्रीर एक फेमिनिस्ट राइटर है। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे। अगला सवाल हम लोगों के साथ है कि सिग्गानोया वॉज बोर्न इन 1883 यानी कि 1883 में सिग्गानोया का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1883 में सिग्गानोया का जन्म हुआ था। और ये सवाल बहुत ज्यादा वीवीआई है। अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज में तो ये सब सवाल ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इन सारे सवालों को उठाया है ताकि मेरे भाई लोग भी इन सारे सवाल को कर लेंगे तो काफी अच्छा नंबर लाएंगे, पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। अगला जो सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल है, यहां पर क्या आएगा, वॉज 12 ईयर ओल्ड, जो 12 साल का है एंड स्टिल प्राइमरी स्कूल, और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो उसका नाम क्या है लाडलो, ये आपको बताना है। उसका नाम है सीबी। एक लड़का है, कौन है? सीबी एक लड़का है जो कि 12 साल का है, जिसकी उम्र अभी 12 साल है और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। अच्छे से याद रहेगा ना, कौन स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। उसका नाम क्या है? सीबी है। क्या नाम है? सीबी नाम है। तो ऐसे हम लोग सारे के सारे सवाल करेंगे, टेंशन मत लो, अच्छा लगेगा बिल्कुल, है ना। कह रहा है कि बर्टन रसल वाज आल्सो, बर्टन रसल जो है वो कह रहा है कि आल्सो यानी कि वो क्या है? पेंटर है, ड्रामेटिस्ट है, मैथमेटिशियन है या जियोलॉजिस्ट है? चलो फटाक से बता दो, वो एक मैथमेटिशियन है। क्या है? मैथमेटिशियन है। क्लियर है ना, ये थोड़ा सा बोल जाओ, मैथमेटिशियन। क्लियर है, बस नाम याद रखो कि बर्टन रसल एक मैथमेटिशियन भी थे, है ना, आल्सो लगा देगा तब। तो एक एक सवाल का पॉइंट आउट आपको करना होगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। एंड अभी आपके पास 15 तक जनवरी तक या मान लो आपके बोर्ड एग्जाम तक मात्र 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। एग्जाम से 4 दिन पहले भी पढ़ के काम बना सकते हो, सो डिसीजन आप ले लेना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रोस टू कॉन्टिनेंट वर्किंग विथ, वो मिल के ना नेग्रोस के लोगों के साथ कंटिन्यू यानी कि लगातार काम कर रहे थे, है ना, किस चीज के बारे में? तो फेथ के बारे में। चलो क्लियर है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज वांटेड टू नेग्रोस कंटिन्यूज वर्किंग विथ, वो मार्टिन लूथर ही थे जो चाहते थे कि मैं नेग्रोस के लोगों के साथ मिलकर हमेशा काम करता रहूं फेथ के ऊपर। अगला सवाल कर लेते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच। आई हैव अ ड्रीम जो आपका चैप्टर है वह एक स्पीच है, वह एक क्या है? भाषण है। डिलीवर किया गया था किंग ऑन, डेट पूछ रहा है, कब डिलीवर किया गया था भैया? अगस्त में, 28 अगस्त को 1963 में। 28 अगस्त 1963 को डिलीवर किया गया था जो आपके आई हैव अ ड्रीम के अंदर जो स्पीच है उसे। क्लियर है ना, 28 अगस्त को डिलीवर किया गया था अगर डेट पूछेगा तो। अगर साल पूछेगा तो 1963। क्लियर है। अगला सवाल देख लो, एक एक सवाल याद हो रहा होगा उम्मीद है ना। कह रहा है कि हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, नानू काका। सिंपल सा बात है, पिंच ऑफ स्नफ में नानू काका के बारे में बात करी गई है। अगला सवाल कह रहा है कि नानू काका स्पीच ओपेंड है ना, ओपेंड हिज सिल्वर सन बॉक्स एंड टुक अ क्या? कोट, कुर्ता, पिंच और पिच। इसका आंसर बता दो को क्या निकालते हैं भैया? पिंच, है ना, अच्छे से याद रहेगा। चलो अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच कब डिलीवर किया था? तो टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो हमारे भारत के राष्ट्रपति पद पे क्या बैठने वाले थे तो उन्होंने शपथ लिया था। क्लियर है, याद रहेगा। अरे भाई जब राष्ट्रपति कोई बन रहा है तो वह शपथ ही तो लेगा ना कि मैं कैसे देश चलाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा चैप्टर लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा चैप्टर लिखा है? भारत इज माई होम, जिसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है। राइट,
डू सब्सक्राइब मैन। लेट मत करो, सारे सवाल करा रहा हूँ, आराम से करो। यहाँ पर क्या आएगा, वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस आवर एंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वज लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, है ना। सेटिस्फाइड है यानी कि संतुष्ट है, क्लियर है। चलो, तो संतुष्ट रहते हैं गांव में जो हमारे दादा परदादा लोग थे। अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पर क्या आएगा, वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस आवर एंसेस्टर, वही सवाल सेम। अगला सवाल कर लेते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, महात्मा गांधी के अनुसार हमारा क्या है, जो दिमाग है बेचैन पक्षी की तरह है। रेस्टलेस बर्ड मतलब होता है बेचैन पक्षी। और सवाल कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार माइंड इज अ, यानी जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है वे कैसा है, तो एक बेचैन पक्षी की तरह है। अगला सवाल करेंगे, कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी जो दादी का घर है, इज अ पोयम कमला दास, ये जो पोयम है वो कमला दास का है। तो यह क्या है, यह एक ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद के जीवन के बारे में खुद से लिख डाला है। क्लियर है, क्लियर है। चलो अगला सवाल कर लें। अगला सवाल, कमला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है भैया, ए है, ठीक है। चलो, तो लिटरेचर है, इसका आंसर फटाक से आप बता सकते हो क्या, क्या होगा, मलयालम, ठीक है। मलयालम में लिखती थी, इंग्लिश भी, लिटरेचर भी, है ना, है ना, और उसे कमाई करती थी, लिखती भी थी, पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी थी, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो बेसिकली, जैसे आप याद कर सको। कह रहा है कि समर इन कोलकाता, कोलकाता में गर्मी है, इज अ पोयम बाई, ये पोयम जो है किसकी है, ये जो पोयम है वो किसकी है, कमला दास की ही तो है। किसकी है, कमला दास की ही तो है लाडलो। अगला सवाल करेंगे 17 नंबर। D.H. लॉरेंस वॉज क्या है, फ्रिक्शन राइटर, पोएट राइटर और शॉर्ट स्टोरी, ये तीनों थे, तो अलग चीज हो जाएगा। D.H. लॉरेंस के बारे में अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे बहुत ज्यादा VVI वाला है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, कह रहा है केकी एंड दारूवाला वॉज अ बाई रिलीजन्स, ठीक है। तो रिलीजन्स के अनुसार बताना है, वह केक पारसी है। केके एंड दारूवाला क्या है, पारसी, पासी नहीं, पारसी, क्या, पारसी, पासी बोलते हो ना। चलो ध्यान से याद रखना। मैकविटी इज अ मिस्ट्री कैट, यह एक बिल्ली है। मैकविटी क्या है, यह एक बिल्ली है लाडलो। आगे बढ़े, चलो। कह रहा है कि द वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज्ड बाई, चलो इसका आंसर फटाक से बता दो, क्या होगा, T.S. एलियट होगा। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि द वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है, जो भूमि है खराब, जिसका यूज ही नहीं है, हैज बीन कंपोज्ड बाई, उसे T.S. एलियट ने लिखा है। क्लियर है ना, कंपोज्ड किया है। चलो आगे देखो, कह रहा है कि हर साइट एंड साउंड, हर साइट यानी उसका देखना और उसका आवाज, ड्रीम हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है द सोल्जर से। कहाँ से लिया गया है, द सोल्जर से लिया गया है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज को। अगला सवाल कह रहा है कि अ सोनेट इज अ पोयम ऑफ लाइन्स, एक सोनेट के अंदर में भाई कितना लाइन का पोयम हो सकता है, तो 14 लाइन का पोयम होता है। एक सोनेट के अंदर में 14 लाइन, कितना, 14 लाइन होता है एक सोनेट में, सॉरी 16 लाइन होता है ना, सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, होता है, जल्दी जल्दी में होता है। स्टंजा में 14 होता है, सोनेट में 16 होता है, याद रख लेना। कह रहा है कि द सोल्जर इज, सोल्जर, 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 सोल्जर क्या है, सोनेट। द सोल्जर जो आपका चैप्टर है वो क्या है, सोनेट है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करेंगे 24 नंबर सवाल। मैं देख रहा हूँ भाई कितने लोग सही कर रहे हो, देख रहा हूँ। वाल्टर डे ला मेयर बिलोंग टू कौन से कंट्री, भाई 20th सेंचुरी, है ना, अच्छे से याद रख लेना, कंट्री नहीं है। वाल्टर डे ला मेयर बिलोंग करते थे 20वीं सदी से, हमारे कौन से सदी से, 20वीं सदी से। अगला सवाल कह रहा है कि वाल्टर डे ला मेयर वेस्ट वॉज बोर्न इन द ईयर, वाल्टर डे ला मेयर का जन्म कब हुआ था, कौन से साल में, 1873 वाले साल में, 1873, ठीक है। अगला सवाल, द लीव्स आर फॉलिंग, द लीव्स आर फॉलिंग, ये सवाल आसान है, फास्ट, जो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं वो तेजी से गिर रहे हैं, है ना, तेजी से गिर रहे हैं। एंड अगला W.H. ऑर्डन वन द प्राइज इन 1948, 1948 में वो कौन से प्राइज को जीते थे, तो पुतलीजर प्राइज को, पुतलीजर प्राइज अच्छे से याद रख लेना, W.H. ऑर्डन, है ना। चलो अगला सवाल, ऑटम इज अ सीजन, ऑटम, ऑटम जो आपका एक सीजन है
वो एक क्या होता है, फ्रूटफुलनेस होता है, जहाँ पर फल उल आते हैं, पकते हैं, है ना। तो अच्छे से याद रखना कि ऑटम के सीजन में जो फल वगैरह होते हैं वे सब पकना स्टार्ट हो जाते हैं, पेड़ों पे लदना स्टार्ट हो जाते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, अ लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ये जो लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद से सेलिब्रेट करता हूँ, खुद में सेलिब्रेट करता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद में गाता हूँ, मैं खुद से गाता हूँ, राइट। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि लास्ट ही सवाल है, एंड देन वीडियो इज एंड। कह रहा है कि जॉन डन फील दैट इज वेरी होपलेस मैन। आई होप कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें 10 मिनट के अंदर में समझ में आई होगी। एंड डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है एंड आपको चाहिए अच्छा ऑब्जेक्टिव्स, राइट, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। सो डोंट बी लेट, डू सब्सक्राइब।